हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। 5 साल बाद जंगकुक नहाने के बाद बाहर फ़ोन पर बात कर रहा था। वो बाथरूम पहना हुआ था। जंगकुक की बॉडी शो हो रहा था और उसकी बॉडी में पानी के बूंदे थे। उसके बाल पूरी तरह से गीला है, बालों से पानी गिर रहे हैं और टांग बाहर है। त्यांग जंगकुक को घूर रहे थे क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। त्यांग तो जंगकुक को देखते ही रह गया और जंगकुक यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा है। त्यांग को ऐसा लग रहा है कि जंगकुक उसको नहीं देख रहा है और वो फ़ोन पे बिज़ी है। तो त्यांग जंगकुक को एक नज़र में ऐसे देख रहा था, पता नहीं कितने दिनों से उसको नहीं देखा है और वो गहरी सोच में डूब गया है और अपने होठों को बाइट कर रहा था। जंगकुक जैसे ही फ़ोन रखते हैं त्यांग के पास जाते हैं और त्यांग की फेस को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं, क्या हुआ, तुम अपने होठों को बाइट क्यों कर रहे हो? इसको बाइट करने के लिए और किस करने के लिए मैं हूँ ना। त्यांग बोलते हैं, तुमने नोटिस किया, तुम तो फ़ोन पे बात कर रहे थे और तुम्हें दिखा ही लग रहा था कि तुम बहुत बिज़ी हो। तुम्हें तो आसपास देखने का मौका भी नहीं मिला होगा, लेकिन तुमने तो मुझे देख लिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं किया है, सच बोल रहा हूँ। जंगकुक बोलते, नहीं, तुमने अपनी होठों को बाइट कर रहे थे मुझे देखकर और तुम मुझे सीड्यूस कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब तुम डर क्यों रहे हो? चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा मज़ा चखाता हूँ। त्यांग बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझे पनिश करने वाले हो? जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, अब तुम डर क्यों गए? इतनी देर तक तुम मुझे बहुत ही घूर रहे थे, अब तुम्हें डर लग रहा है त्यांग? त्यांग बोलते हैं, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बहुत शाई फील हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे देख लिया और सच बताओ तो तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ट्विंस बेबीज़ के डैड हो। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें भी देखकर लगता नहीं है कि तुम डैडी लगते हो उन दोनों की। त्यांग, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो कि मुझे अभी तुम्हें किस करने का मन है। और यही बोलकर त्यांग को अपने करीब खींच कर लेकर आते हैं और उसके होठों पे जैसे ही किस करने वाले थे दोनों बेबीज आ जाते हैं और बोलते, डैड्स आप दोनों क्या कर रहे हो, हमें भी करना है। जंगकुक बोलते हैं, क्या शैतान बच्चे, तुम दोनों को क्या करना है? अभी मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, डांट लगाओ क्या? तो बच्चे डर जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था तुम मेरे बेबीज़ के साथ गुस्सा नहीं करोगे। और उन दोनों ने क्या कहा, गलती तुम्हारा है, तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा है। तुम जानते नहीं हो क्या, अभी सिर्फ हम दोनों नहीं हैं, हमारे साथ बेबीज़ भी है, वो कभी भी हमारे कमरे में आ सकते हैं और हम दोनों ये सब कुछ कभी भी नहीं कर सकते हैं, वो भी दरवाज़ा खोल के। जंगकुक बोलते हैं, तो मुझे सीड्यूस कौन कर रहा था? तुम ही मुझे देखकर अपने होठों को बाइट कर रहे थे और मैं तुम्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा था। तुम्हें लगता नहीं मुझे कितना मुश्किल हो रहा था फ़ोन पे बात करने के टाइम पे? मेरा तो मन कर रहा था मैं फ़ोन तभी रख दूँ और तुम्हें किस करना शुरू करूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, बच्चे सुन लेंगे। जंगकुक बोलते हैं, तो सुनने दो, वो लोग अभी खेलने में बिज़ी हो गए हैं, उन लोगों को तो काम ही ऐसा है, तंग करना। उसके बाद जब भी हम दोनों अलग हो जाते हैं वो दोनों भी हमसे दूर हो जाते हैं और खेलना शुरू करते हैं, लेकिन सही टाइम पे ये दोनों पहुंच ही जाते हैं। तुम्हारे बच्चे भी ना त्यांग बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, मुझे तो लगता है ये दोनों चाहते ही नहीं है कि हम दोनों रोमांस करें। इन दोनों को और भाई बहन नहीं चाहिए क्या? त्यांग बोलते हैं, जंगकुक क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें और बेबीज चाहिए क्या? जंगकुक बोलते हैं, हाँ नहीं तो क्या, मुझे और बेबीज चाहिए, 2 बच्चों से क्या होते हैं, घर में और भी बच्चे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। त्यांग बोलते हैं, तुम तो दोनों बच्चों से ही परेशान हो गए हो और जब भी हम रोमांस करने जाते हैं ये दोनों आ जाते हैं और तुम बहुत ही डिस्टर्ब फील करते हो और गुस्सा हो जाते हो। अगर और बच्चा हो जाएगा, तुम समझ पा रहे हो क्या होगा? तब तो तुम और भी ज़्यादा रोमांस नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा जो भी अब रोमांस कर सकते हो तब तो और भी नहीं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, चाहे तुम कुछ भी बोल लो लेकिन मुझे और बच्चा चाहिए। त्यांग बोलते हैं, छोड़ो मुझे, मुझे मत पकड़ो तुम,
तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मुझे और बच्चा नहीं चाहिए। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो जॉनकुक? इस ज़माने में इतने बच्चे कौन लेते हैं? मैं तो नहीं करने वाला हूँ। मुझे बहुत पेन हुआ था। तुमने तो बहुत ही डर गया था। अभी तुम दोबारा से ये चाहते हो कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाऊँ? तुम मुझे प्यार ही नहीं करते हो, वरना ऐसी बात कभी नहीं करते। जॉनकुक बोलते हैं, इसका क्या मतलब? क्या मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे और भी तुम्हें प्यार करना है और मुझे बच्चे भी चाहिए। और मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम मुझे और भी बच्चा गिफ्ट कर सकते हो। त्यांग बोलते हैं, क्या मजाक है जॉनकुक? तुम मुझे डरा रहे हो या फिर सच बोल रहे हो? क्या तुम्हें सच में और बच्चा चाहिए? नहीं जॉनकुक, ऐसा मत करो। लेकिन जॉनकुक नहीं सुनते हैं। त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और उसको बेडरूम तक लेकर जाने ही वाले थे। तेगुक और तेगुकी दोबारा से उन दोनों के पास आ जाते हैं और बोलते, डैड, आप डैडी को कहाँ लेकर जा रहे हो? जॉनकुक बोलते हैं, तुम्हारे पास और भी भाई बहन आ जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। तुम दोनों खेलो, ठीक है? हम लोग को डिस्टर्ब मत करो। तेगुक तेगुकी बोलते हैं, क्या हमारे बहन और भाई आने वाले हैं? ठीक है, हम दोनों इंतज़ार करते हैं बाहर। आप दोनों जल्दी से लेकर आना। जॉनकुक बोलते हैं, हाँ मैं लेकर आता हूँ। तुम दोनों मुझे परेशान मत करना, ठीक है? और हाँ, आवाज़ मत करना, बाहर खेलो जाकर। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, जॉनकुक तुम कितने बुरे हो? तुम बच्चों को बाहर जाने के लिए बोल रहे हो। जॉनकुक बोलते हैं, घर से बाहर नहीं, इस कमरे से बाहर जाने के लिए बोला है। और हाँ, उन दोनों को भाई बहन चाहिए। तुमने सुना ना, वो दोनों इंतज़ार कर रहे होंगे। अब त्यांग, तुम मुझे मत इंतज़ार कराओ। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे बहुत ही अच्छे से तुम्हें प्यार करने दो। त्यांग बोलते हैं, जॉनकुक तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, और मैं किसके लिए नॉटी बनते जा रहा हूँ? इसके जिम्मेदार कौन है? त्यांग बोलते हैं, कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। जब से तुमने बेबी को जन्म दिया है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई है, और तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। त्यांग बोलते हैं, इसका क्या मतलब? क्या मैं पहले हैंडसम नहीं था? जॉनकुक बोलते हैं, तुम पहले से ही हैंडसम हो, लेकिन तुम और भी ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। त्यांग, मुझे तो डर लगता है कहीं मुझसे तुम्हें कोई चुरा ना ले। त्यांग, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। त्यांग बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, तुम ऐसा कुछ मत करना जो तुमने सोच के रखा है। जॉनकुक बोलते हैं, मैंने क्या सोच के रखा है? त्यांग बोलते हैं, तुम और भी बेबीज चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है हमें सिर्फ दोनों बच्चों के साथ ही रहना चाहिए और उन दोनों को बहुत सारा प्यार देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो प्यार भी बढ़ जाएगा। जॉनकुक बोलते हैं, त्यांग तुम्हें ऐसा लगता है चाहे कितने भी बच्चे क्यों ना हो जाए, तुम्हारा प्यार और बेबीज़ का प्यार हमेशा से ही बिल्कुल सेम रहेगा। किसी के लिए मेरा प्यार कम नहीं होगा। लेकिन त्यांग, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारा तकलीफ़ में देखा है और मैं उस तकलीफ़ को दोबारा से सह नहीं सकता हूँ। तुमने बेबी को जन्म दिया है, लेकिन मैंने दर्द को महसूस किया है और मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम मेरी वजह से उस दर्द को फील कर रहा था और मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। सॉरी त्यांग, क्या तुम मुझसे गुस्सा थे उस टाइम पे? त्यांग बोलते हैं, नहीं जॉनकुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ जब तुम मेरे हैंड पकड़ के रखा था, और जब मैंने बेबीज़ को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोनों बेबीज़ को देखने के बाद मेरे अंदर बहुत खुशी हो रहा था, और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू देखकर मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया था जॉनकुक। जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखा था मेरे लिए, तुम मुझे दर्द में नहीं देख सकते हो, है ना? मैं जानता था तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तुम दोबारा से मुझे उस टाइम पे नहीं पहुंचाना चाहोगे जब मैंने बेबी को जन्म दिया, क्योंकि तुम उसको दोबारा से फेस नहीं करना चाहते हो। जॉनकुक बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं ऐसी हालत में तुम्हें कभी नहीं डालूँगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था। जॉनकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, हाँ मुझे पता चल गया था, जब तुमने मुझे हक किया था तब मैंने महसूस कर लिया था। तुम डर गए थे, तुम्हें शायद ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, है ना? जॉनकुक बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तुम्हें खोने के बारे में सोचकर ही मैं परेशान हो जाता हूँ।
मुझे कुछ होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा त्यांग। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग रोना शुरू करते हैं और जंगकुक को गले लगा लेते हैं और जंगकुक को बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें और भी बच्चा चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जंगकुक बोलते, नहीं बेबी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। त्यांग बोलते हैं, लेकिन तुमने एक क्या किया? अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो तुमने बेबीज को क्यों कहा? अब तो वो दोनों इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी भाई बहन के लिए। अब क्या होगा? अब तुम उन दोनों को क्या बताओगे? जंगकुक बोलते हैं, तुम इसको लेकर ज़्यादा सोचो मत। उन दोनों को बहुत ही बढ़िया शॉपिंग मॉल में लेकर जाऊंगा और बहुत सारे टेडी बियर्स खरीद कर दूंगा। उन दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग उनके ब्रदर नहीं हैं और सिस्टर नहीं है, और ऐसे भी वो दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे डम है क्या? वो दोनों समझ जाएगा कि तुमने उन दोनों से झूठ कहा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के सामने लायर बन जाओ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक, तुम दोबारा से ऐसा नहीं करोगे मजाक। जंगकुक बोलते हैं, ठीक है, मैं अपना कान पकड़ता हूँ, अब ठीक है। जंगकुक नॉटी स्माइल देकर बोलते हैं, अब मैंने बच्चों को बोल दिया है कि उन दोनों के लिए भाई बहन लेकर आऊँगा, तो मुझे अब तो कुछ करना ही होगा। त्यांग, तुम रेडी हो ना? त्यांग बोलते हैं, जंगकुक कुछ भी, तुम क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। जंगकुक बोलते हैं, मैंने भी तो वही कहा, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, मैं तो उन बच्चों के साथ खेलने के बारे में बोल रहा था। हम दोनों को जाकर उन दोनों के साथ खेलना चाहिए। जंगकुक बोलते, नहीं, मुझे उन दोनों के साथ नहीं, वो दोनों तो साथ में खेल लेंगे, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। और त्यांग को बेड पर लेटे देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। त्यांग बोलते हैं, जंगकुक तुम अपना हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो तुम? मुझे बहुत ही ज़्यादा। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्या हॉट फील कर रहे हो, है ना? त्यांग बोलते हैं, तुम जानते तो हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक, प्लीज़ अपना हाथ हटाओ। लेकिन जंगकुक बोलते, नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा, मुझे तुम्हें प्यार करना है और मैं देखना चाहता हूँ अभी भी तुम्हारा फीलिंग्स मेरे लिए वैसा है या नहीं। क्या तुम वैसे ही रिएक्ट करते हो जैसा पहले करते थे? त्यांग बोलते हैं, तुम ऐसे बोल रहे हो, पता नहीं कितने सालों से तुमने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया। तुमने कल रात भी ऐसा कुछ मेरे साथ किया था, क्या भूल गए हो? जंगकुक बोलते हैं, हाँ क्या करूँ, एवरी डे मेरे लिए बहुत ही न्यू होते हैं और जब भी मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आज पहली बार कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। त्यांग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? त्यांग अपने आइज़ को नीचे कर लेते हैं और शाय फील कर रहा था, मुस्कुराता है। जंगकुक बोलते हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? इसका मतलब तुम्हें अब पहले जैसा फील नहीं होता है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ये बोलकर जंगकुक त्यांग के ऊपर से उठ के जाने वाले थे। त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ऐसा किसने कहा? तुम जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो। तुम जानबूझ के सब कुछ करते हो जंगकुक। अब तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो। जंगकुक बोलते हैं, मैंने ऐसे क्या कर दिया है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ? अब मुझे कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकते हो। त्यांग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि जंगकुक हमेशा से ही ऐसा करता है, मुझे पहले हॉट फील कराता है, उसके बाद बोलते हैं मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, तुम्हें अगर करना है तो तुम करो, तुम जानबूझ के सब कुछ करते हो ना। और एक बोलकर जंगकुक के बाल पकड़ लेते हैं और उसके होठों पे अपने होठ को बहुत ही टाइटली लॉक कर देते हैं और जंगकुक को फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही त्यांग जंगकुक से अलग होते हैं, जंगकुक त्यांग को बहुत ही घूर घूर के देख रहा था। त्यांग बोलते, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, तुम्हारा किस पहले जैसा ही हॉट है त्यांग, तुम पहले जैसा इतना हॉट किस कैसे कर सकते हो? तुम तो आप ट्विंस बेबीज़ के डैडी हो गए हो। त्यांग बोलते हैं, क्या मतलब? तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा उम्र हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? जंगकुक बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? त्यांग बोलते हैं, तुम्हें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ ट्विंस बेबी का डैडी नहीं हूँ, तुम भी तो डैड लगते हो।
जंकुक बोलते हैं तो मैंने कब मना किया है, लेकिन तुम अगर इतना हॉट हो तो तुम मुझसे ऐसा क्यों कहते हो कि नहीं नहीं जंकुक ऐसा मत करो वैसा मत करो। अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे त्यांग, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही हॉट बना दिया है। अब मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। और त्यांग को बहुत ही फोर्सफुली किस करते करते उसको बेड पर लेटा देते हैं और त्यांग के दोनों हाथों को एक हाथ से बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं और उसके होठों पे बाइट करते हैं और एक हाथ से त्यांग को हॉट तरीके से टच कर रहे थे। धीरे धीरे से जंकुक त्यांग की गले पे किस करते हैं, उसके गले पे एक लव बाइट बनाते हैं। उसकी चेस्ट पर किस कर रहा था, अपनी टंग से सक कर रहे थे और धीरे धीरे से वो नीचे उतरने लगे थे। जैसे ही त्यांग मौन करना शुरू करते हैं, जंकुक खुद को त्यांग में इन करते हैं और बहुत ही फास्टली ये सब कुछ कर रहा था। अभी भी त्यांग और जंकुक पहले जैसा ही फील कर रहे थे। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि आज उन दोनों की फर्स्ट नाइट है, लेकिन शादी के 6 साल हो गए थे। नेक्स्ट डे तेगुक और तेगुगी की बर्थडे है और आज बर्थडे पार्टी में सब लोग आने वाले हैं। जेहोक ओयन, जेहोक और ओयन की एक प्यारा सा बेटी है जो 5 साल का है। तेगुक और तेगुगी की बर्थडे पार्टी में युंगी और जिमिन भी आए हैं। जिमिन की एक बहुत ही प्यारा सा बेटी हुई है जिसका नाम है भीमिन। ये बहुत ही पीटी गर्ल है। और यहाँ पे त्यांग की डैड मॉम और जंकुक की स्टेप मदर भी है। सब लोग एक साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक और त्यांग साथ में हैंड पकड़ के और अपने बच्चों को उंगली पकड़ के सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। इन चारों को देखकर सब लोग बहुत ही शौकली देख रहे थे, क्योंकि ये चारों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और तेगुगी तो प्रिंसेस लग रहा था। त्यांग की मॉम जल्दी से जाकर तेगुगी को अपने गोद में उठा लेते हैं और जंकुक की स्टेप मदर तेगुगी को गोद में उठाते हैं और उन दोनों को बर्थडे विश करते हैं। अब केक सामने आ जाते हैं, केक को कट करने वाले हैं। तेगुक और तेगुगी अपना केक कट करने से पहले भीमिन और ओयन और जेहोक की बेटी को अपने साथ में लेकर आते हैं और उन दोनों को भी अपने साथ केक कट करने के लिए बोलते हैं। इन चारों के बीच में प्यार देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बच्चों के बीच में कितना सारा प्यार है। और त्यांग और जंकुक अपने बच्चों को देखकर कि वो कितना समझदार है, अपनी कजिन सिस्टरों के साथ कितना अच्छे से केक को शेयर कर रहे हैं, इसको देखकर त्यांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक त्यांग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। त्यांग बोलते हैं वो मैं उन दोनों को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मेरे बच्चे कितना प्यारे हैं और सबके साथ कितना प्यार से रहते हैं। जंकुक बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम सबके साथ प्यार से रहते हो, वो दोनों तुम पर गए हैं। जंकुक की बात सुनकर त्यांग जंकुक को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं है, तुम भी बहुत अच्छे हो और तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वो उन दोनों को मिला है। वो लोगों को मदद करना चाहते हैं, हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, जो मैंने माफिया ना होने के बावजूद भी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने वो किया था और तुम अभी भी कर रहे हो। जंकुक तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो और बहुत अच्छे डैड भी। आई एम प्राउड ऑफ यू। जंकुक बोलते हैं तुम मुझे लेकर प्राउड फील कर रहे हो, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा त्यांग। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छा डैड बन पाया। मुझे तो लग रहा था कि त्यांग बोलते हैं अब कुछ मत कहो क्योंकि आज खुशी के दिन है। जंकुक बोलते हैं तुमने सही कहा। तेगुक और तेगुगी अपनी डैडीज को केक खिलाते हैं। जंकुक और त्यांग अपनी बेबीज़ को केक खिलाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सो हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पे इस कहानी की एंड करते हो। तो आप लोग को माफिया बॉयफ्रेंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।